लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 36 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 4 का समय, दिन का पिछला पहर। रानी साहिबा की फूलदानियों में ताजे फूल दोबारा रखे गए, हार आ गए, केले के पत्ते में लपेटे हुए। बर्फ, क्रीम, फल तश्तरियों में नाश्ते के लिए आ गए। दक्षिण वाले बड़े बरामदे में छप्पर खाट पर थी। दखनाव तेज चल रहा था। इक्की दुक्की दासी घूम जाती थी। दोपहर के आराम के बाद गद्दी से उठकर काठ के जीने से रानी साहिबा उतरी और चंदन की चौकी पर बैठी, जिस पर बढ़िया कालीन बिछा था। मुन्ना आए। बाहर की आज्ञावाहिनी दासी से कह आई थी, कोई ना आए। मुन्ना को देखकर रानी साहिबा ने सहृदयता से पूछा, क्या खबर है? मुन्ना ने प्रणाम करके दूसरे एकांत वाले कमरे में बुलाया, जहां प्रायः रानी साहिबा रहती थीं। वे उठकर चली, एक मखमल की गद्दी वाली कुर्सी पर बैठी। मुन्ना को स्टूल लेकर बैठने के लिए कहा। मुन्ना पंखा यहां चलाने के लिए बाहर आज्ञा दे आई, फिर स्टूल पर बैठी। प्रसन्न है? रानी ने गौर से देखा। दिल में गम है, मुन्ना ताड़ रही थी। राजा साहब के लिए जगह है, संभल कर कहा। हुजूर के दर्शन हुए। यहां एक भले आदमी टिके हैं। राजा साहब टिका गए हैं, पुरानी कोठी में रहते हैं। दूसरों की आंख बचाई जाती है, और भी उनके साथी हों संभव है। आज पता चला है, बातचीत की है। राजा साहब गए, अब वे भी जाएंगे। सच्चे और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी नौजवान हैं, तेजस्वी हैं। क्यों हैं, क्या है, ये हुजूर को और मालूम होगा। मैं समझती हूं उनसे काम निकल सकता है। हमारे मनीजर के इतने पढ़े होंगे? हाँ, जाने ऐसा ही पड़ता है। मनीजर को बुलाना होगा। हुजूर, मैं मनीजर साहब की मार्फत बातचीत कराने का बीड़ा नहीं लेती। जब राजा साहब के खास हैं, तब मनीजर साहब से बातचीत नहीं भी कर सकते। फिर क्या सलाह है? आपका भला हो सकता है। अच्छा, कब बुलाना ठीक होगा? शाम के वक्त, दिया बत्ती हो जाने पर बुला लेना। यहां से कलकत्ता जाएंगे? सरकार एजाज वालों में है? नहीं, यही आपको जान लेना है। अच्छी बात है। पालकी बड़ी ले जाने का विचार है? ले जा। मुन्ना आज्ञा मिलने पर बाहर निकली। कहारों को बड़ी पालकी ले चलने के लिए कहा, खास रानी जी वाली। कहारों ने तैयारी की। मुन्ना साथ पुरानी कोठी की तरफ चली। कहारों को अचंभा हुआ, मगर चलते हुए सोचते रहे, रानी साहिबा वहां कहाँ मरी। तालाब की बगल पालकी रखाकर मुन्ना ने कहारों को हट जाने के लिए कहा। कहारों ने वैसा ही किया। दिल से उमड़ रहे थे, जैसे कोई बात पकड़ी हो, कलंक पकड़ा हो। प्रभाकर तालाब के घाट पर बैठे थे। मुन्ना गई और पालकी चलने के लिए रखी है, कहा। प्रभाकर संध्या की सुगंध के भीतर से चले। मुन्ना कुछ देर फिर उनकी चाल देखती रही। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 36 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।